नमस्कार, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट हम देने वाले हैं, जहां पर 21 दिन का होगा क्वारंटाइन का पीरियड। 14 दिन से बढ़ाकर सरकार ने 21 दिन किया है क्वारंटाइन का पीरियड, और 7 दिन इंस्टीट्यूशनल और 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। देश के 75 चिन्हित शहरों से आने वाले लोगों पर होगा ये नियम लागू। अन्य स्थानों से आने वालों के लिए केवल 14 दिन का होम क्वारंटीन का पीरियड रहने वाला है। तो ये बदलाव क्वारंटीन के पीरियड में, जिसे अब प्रदेशवासियों को फॉलो करना होगा। 14 दिन से बढ़ाकर अब सरकार ने 21 दिन का क्वारंटीन का पीरियड कर दिया है, और जो 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हुआ करता था, अब वो 14 दिन में तब्दील हो चुका है। इस बीच आपको ये बता दें कि कुल 75 चिन्हित शहरों से आने वाले लोगों पर ही ये नियम जो है वो लागू होगा। सरकार ने अपना नया नियम नोटिफाई कर दिया है, जिसमें 7 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया जाएगा इंस्टीट्यूशनल, और यहाँ से छोड़े जाने के बाद 14 दिन तक वो अपने घर में क्वारंटीन रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 21 दिन का क्वारंटीन होगा, 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 14 दिन होम क्वारंटीन। तो आज हमें ये प्राप्त हुआ है, तो जितने भी क्वारंटीन सेंटर है जहाँ पर लोगों को 7 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लगातार बढ़ती हुई मरीजों की संख्या से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अब कुल मिला के जो आंकड़े वो 1000 के पार पहुंच चुके हैं। 1043 उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की ये संख्या है। और मंगलवार कल की बात की जाए तो 83 नए मामले आए। देहरादून में 37 हो जाते हैं मामले जो नए आए हैं, उसमें टिहरी के 14 हैं, चमोली के 6, हरिद्वार का 1, नैनीताल के 22, पौड़ी के 3। ये वो तमाम जिले जहां पर अब नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, और हम 1000 के ऊपर पहुंच चुके हैं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में। तो सरकार की चिंता बढ़ी हुई। 1000 कोविड पेशेंट्स में से लगभग 750 पेशेंट्स अब शेष रह गए हैं, जबकि हमारे पास बेड की कैपेसिटी अब लगभग 14,000 हो रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिस्थिति को से जूझने के लिए, उसके लिए प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं, तैयार हैं। तो लगातार मामले सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित लोगों के। कल मंगलवार जो है 83 नए मामले सामने आए हैं। तो अब हर जिले में और कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिनसे और प्रदेशवासियों तक एक खतरा पहुंचने का बना हुआ है। सरकार ने इसी के मद्देनजर क्वारंटाइन का जो पीरियड है उसमें कुछ बड़े बदलाव करे हैं, जिनको अब मानना होगा आगे 75 शहरों से आने वाले प्रदेशवासियों के लिए। ये बड़े अपडेट। उसके आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उत्तराखंड को आज एक मिलेगी और लैब। कोरोना टेस्टिंग में मिलेगी राज्य को मदद। आईआईपी लैब में अब हो सकेंगे कोविड-19 के टेस्ट। उत्तराखंड में सैंपल टेस्ट की जो रफ्तार है वो कम थी, जिसे अब बढ़ाया गया है। एक नई लैब की ये खबर आपको दे रहे हैं, जिसमें सैंपल टेस्ट करने में अब तेजी आने की उम्मीद है। सतपाल महाराज से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिनके खिलाफ अब पुलिस को तहरीर मिल चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उत्तराखंड यूनिट ने दी है ये तहरीर, जिसमें सतपाल महाराज पर कोरोना एडवाइजरी के उल्लंघन का आरोप लगा है, और केंद्र में भाजपा की सहयोगी है आरपीआई। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात ओवरऑल जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं उनकी तरफ। सुनील नप्रभात, काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है, काफी सारी नई अपडेट्स आ रही हैं, नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ी है, तो इस वजह से क्वारंटाइन के पीरियड में बदलाव किया गया है। देखिए कंचन, कोविड-19 के चलते समय समय पर जो बदलाव हो रहे हैं, उससे लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। उत्तराखंड में क्वारंटीन सेंटर पहले ही सवालों के घेरे में रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंड लौट रहे हैं, और इनको जो क्वारंटीन सेंटरों में रखा जा रहा है, तो वहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं
वो दुरुस्त नहीं है। इसको लेकर राजनीति भी उत्तराखंड में बड़े स्तर पर होती रही है और खुद हाईकोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने बाकायदा राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि आप क्या कुछ कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटरों की हालत सुधारने को, और इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उनके सचिवों को भी भेजा था कि आप 3 दिन के अंदर स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपें कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं, बेसिक ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर लोगों को मुहैया हैं या नहीं। इसके बावजूद कल जो अचानक एक एडवाइजरी लागू की गई राज्य में कि अब जो क्वारंटीन का समय है वो 21 दिन का होगा। 7 दिन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा और 14 दिन होम क्वारंटीन में। इसके लिए देश के 75 ऐसे शहर चिन्हित किए गए हैं जो हाई रिस्क जोन में है, जहां पर कोविड-19 का सबसे अधिक संक्रमण है। इसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे सिटी भी हैं। यहाँ से जो भी आएगा उत्तराखंड, उनको 21 दिन का क्वारंटीन रहना होगा, जिसमें 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जरूरी है और उसके बाद 14 दिन का होम क्वारंटीन। इसको लेकर कल बड़ी गफलत बनी रही। इसका एक उदाहरण आप देखिए कि जनशताब्दी ट्रेन दिल्ली से चली और जब रुड़की में उसने यात्रियों को उतारा तो 131 लोग रुड़की में उतरे, लेकिन इनको प्रशासन ने वहीं पर ये बता दिया कि आपको 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इससे यात्री भड़क गए। बहुत सारे यात्रियों को कहना था कि जब वो दिल्ली से चले ये बात उनको वहीं पर बता देनी चाहिए थी कि आपको 21 दिन तक क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट करना होगा उत्तराखंड में। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका चौथे दिन बाद वापसी दिल्ली का अन्य शहरों का रिजर्वेशन था। वो लोग गफलत में पड़ गए, परेशान हो गए कि आखिर जब वो रुड़की स्टेशन पर पहुंचे, महज 4 दिन के लिए उत्तराखंड आए थे, उनका रिजर्वेशन भी है कि उनको वापस जाना है, वो पहले ही रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं सरकार के पोर्टल पे। अब अचानक रुड़की पहुंचकर आप बोल दिया जाए कि आपको 21 दिन तक आप उत्तराखंड में ही रहना होगा, 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, 14 दिन फिर आपको होम क्वारंटीन रहना होगा। इससे जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने किसी तरह यात्रियों को समझाया बुझाया। इसमें करीब 5 दर्जन के आसपास आर्मी के जवान भी थे, जिनको बाद में बंगाल इंजीनियरिंग कोर की जो रुड़की में ब्रांच है वहाँ पर उनको क्वारंटीन किया गया। तो एक बड़ी गफलत लोगों में इस बात को लेकर बन रही है, जो समय समय पर एडवाइजरी जारी हो रही है और उनको तत्काल प्रभाव से लागू करा दिया जा रहा है। तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो कल जो आदेश आया कि आपको 21 दिन का क्वारंटीन रहना होगा, वो इसके चक्कर में फंस कर रह गए। जी बिल्कुल, और देखा गया लोगों का रोष भी, और ये बात ऐसे भी समझी जा सकती है सुनील कि हर तरफ 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है, लेकिन अब उत्तराखंड में अगर आने वाले लोग प्रवासी जो हैं वो 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड करेंगे तो लोगों का गुस्सा दिखना, ऐसे में लोगों के सवाल उठने भी लाजमी है। लेकिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित लोगों के जो नंबर है सुनील, ये सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। इस बीच आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, एक लैब जो अब उसकी खबरें सामने आ रही है कि एक और नई लैब अब सामने आई है प्रदेशवासियों के लिए, जिसमें नए जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, सैंपल के टेस्ट होंगे, उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये एक राहत वाली बात है, क्योंकि जितने ज्यादा सैंपल आएंगे, जितने जल्दी टेस्ट होंगे, उतना कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या का पता चलता जाएगा और उनको क्वारंटाइन किया जाएगा ताकि ये संरक्षण और ना फैले। बिल्कुल कंचन, इस एपिडेमिक के बीच एक अच्छी राहत देने वाली खबर है कि उत्तराखंड में अब 5वीं लैब भी IIP देहरादून में आज से एक्टिवेट हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। एक प्राइवेट लैब है तो इसको मिलाकर कुल 6 लैब हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में जो कोविड-19 के सैंपल गए हैं उनका बैकलॉग आज की डेट पे 6800 के आसपास है। यानी आप मानकर चलिए कि 6800 जो सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाना है। जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, कल भी 80 के आसपास जो कोविड-19 के पॉजिटिव हैं वो पेशेंट सामने आए, और जो आंकड़ा पूरे उत्तराखंड में है वो 1000 के पार पहुंच गया है। 1043 टोटल यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या पहुंच गई है और करीब 750 के आसपास केस यहाँ पर एक्टिव हैं। तो इसको देखते हुए जो लैब बढ़ाई गई है एक राहत देने वाली बात है। लेकिन कंचन, हम देखते हैं कि अभी भी उत्तराखंड में 29,000 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। इसके अलावा जो होम क्वारंटीन है वो बड़ी तादाद है, और जो समय बढ़ाया गया क्वारंटीन का, ये लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि लोग पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से क्वारंटीन सेंटरों में इतने परेशान हैं कि कल रुद्रप्रयाग के नगरासू में एक क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ से एक वीडियो आया एक युवक का जिसको 14 दिन क्वारंटीन में रहना था, लेकिन उसको 20 दिन का समय हो गया। वो मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि उसने अपना हाथ काट दिया और फिर अपना ही वीडियो बनाकर उसने वायरल किया कि देखिए किस तरह से वो परेशान है। उसकी 2 बार वहाँ पर कोरोना का टेस्ट लिया गया, लेकिन दोनों बार उसकी रिपोर्ट गायब हो गई, उस तक नहीं पहुँची। इसी तरह से आपने देखा कि चंपावत से हमने एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी कि वहाँ पर करीब 12 से 20 घंटे बाद
जो क्वारंटीन सेंटर में जो लोग रखे गए थे उसमें जब करीब 15 के आसपास युवक कोरोना पॉजिटिव निकले, उनको 12 से 20 घंटे बाद वहाँ से शिफ्ट किया गया। कल देहरादून में भी ऐसे ही वाक़या आया कि घंटों तक यही इंतजाम नहीं हो पाया कि जो नए कोरोना पेशेंट आए हैं उनको कहाँ भर्ती किया जाए। तो ये तमाम चुनौतियां अब सरकार के सामने खड़ी होने लग गई हैं और जरूरत है कि इन चुनौतियों से एक सिस्टमैटिक ढंग से निपटा जाए। एक आखिरी अपडेट आपसे सुनील नप्रभात, अब सरकार ने तो प्रदेशवासियों की चिंता कम करने के लिए एक लैब बढ़ा दी है, लेकिन सरकार की चिंता सतपाल महाराज ने बढ़ा रखी है। एक जो खबर आई है सतपाल महाराज के खिलाफ तहरीर दी गई है पुलिस में, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, कल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर गोपाल, उन्होंने पुलिस मुख्यालय को ये रिपोर्ट सौंपी है, तहरीर सौंपी है सतपाल महाराज के खिलाफ। उनका कहना है कि सतपाल महाराज ने जो आरोग्य सेतु ऐप है जिसको केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया है, खासकर सतपाल महाराज सरकार का हिस्सा हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप को एक्टिवेट करना चाहिए था। और अगर वो एक्टिवेट होता तो शायद संक्रमण की ये नौबत नहीं आती। आज दहशत की नौबत सचिवालय 2 दिन से एक तरह से बंद पड़ा हुआ है, वो नौबत यहाँ पर सरकार के सामने नहीं आती। तो उन्होंने कहा है कि सतपाल महाराज। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात इस जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तराखंड में कोरोना से 7वीं मौत होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में सरकार अब तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से कोरोना के साथ क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों की जान जा रही है। बंद तालों में भी रहेंगे तो कोरोना आपको वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। और देख लीजिए, कोरोना ने सरकार पर जो है प्रहार करने का काम किया है। तो ये स्थिति है। अभी भी सरकार को चेत जाना चाहिए, क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए, ताकि हम इस संक्रमण को जो है फैलने से रोक सकें। और यहां आपको बताएं कि बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कोरोना से मौत पर राजनीति करना शर्मनाक, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कह रही है। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का बयान सामने आया, लोगों का साथ देने की बजाय कांग्रेस राजनीति कर रही है। अब जनता के पास जाएंगे तो जनता देगी इसका जवाब। जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोरोना एक महामारी है, बीमारी है, इस पर राजनीति ना करें। और आपको तो इस चीज में शर्म आनी चाहिए कि आप कोरोना से होने वाली मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। इस बीच आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि सतपाल महाराज के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उत्तराखंड यूनिट ने यह तहरीर दी है। सतपाल महाराज पर कोरोना एडवाइजरी के उल्लंघन का आरोप लगा और केंद्र में भाजपा की सहयोगी है आरपीआई। ब्रेक के बाद स्वागत है, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज मीडिया से बातचीत करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। स्काइप के माध्यम से मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया से इंटरेक्शन होगा। कोरोना काल में पहली बार मीडिया से सीधे रूबरू होंगे सीएम। खबर रुड़की से, जहां पर कल मंगलवार शाम दिल्ली से रुड़की पहुंची जनशताब्दी ट्रेन के यात्रियों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेकर अपनी नाराजगी जताई। यात्री इस बात को लेकर नाराज थे कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के नियम के बारे में पहले क्यों नहीं बताया गया। अधिकारियों ने बमुश्किल यात्रियों को समझा बुझाकर आगे बढ़ाया। दरअसल नई गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन यात्रियों को 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, जबकि अगले 14 दिन तक वो अपने घरों में क्वारंटाइन रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की वजह से रामनगर को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने रामनगर में अत्याधुनिक बस पोर्ट की मंजूरी दे दी। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने बस पोर्ट के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया था। बलूनी ने बताया कि इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा के संयुक्त बेस कैंप ऋषिकेश में भी बस पोर्ट की स्थापना की अनुरोध केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से किया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पत्र के हवाले से बताते हुए रामनगर में बस पोर्ट के आदेश जारी कर दिए हैं और केंद्रीय मंत्री ने ऋषिकेश के महत्व का सम्मान करते हुए भरोसा दिलाया कि इसे भाजपा के भावी संकल्प पत्र में स्थान दिया जाएगा। अनिल बलूनी ने कहा कि बस पोर्ट के निर्माण से यहां पर यात्रियों और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।
तो वहीं उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। सांसद अनिल बलूनी जी के प्रयासों से रोडवेज बस पोर्ट रामनगर में बनने जा रहा है, जो कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। 27 करोड़ की लागत से बनेगा। मई में इसके टेंडर निकल चुके हैं और जून में टेंडर इसके ओपन होंगे। 12 महीने में ये कार्य होना है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के साथ साथ विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट का रामनगर जो है यहाँ पर स्थान है। यहाँ पर पर्यटन नगरी भी है इसके, और यहाँ से जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार होने के और पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पर इसका लाभ भी मिलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास और माननीय विधायक जी को, दीवान सिंह बिष्ट जी को, रामनगर की जनता की ओर से हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए मंत्रियों का दर्द एक बार फिर से छलक उठा है। अब की बार आपको बताएं, राज्य मंत्री रेखा आर्य परेशान है। रेखा आर्य विभागीय सचिव द्वारा उनका ही आदेश पलट दिए जाने से गुस्से में है। रेखा आर्य ने अपने विभाग में जिस उपनिदेशक के वित्तीय अधिकार सीज करते हुए उनका ट्रांसफर हरिद्वार कर दिया था, विभागीय सचिव सौजन्य ने मंत्री के उस आदेश को अतिक्रमित करते हुए उपनिदेशक सुजाता को वापस देहरादून में तैनात दे दी है। इससे मंत्री बेहद खफा है। रेखा आर्य का कहना है कि कुछ अधिकारी अपनी मनमानी थोपना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। रेखा आर्य का कहना है कि राज्य में नौकरशाही हावी होने के कारण पूर्व में मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत भी नौकरशाही की मनमानी झेल चुके हैं। और अब आपको यहां बताएं कि न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के धाकड़ इंटरव्यू में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। ये जानना चाहता हूं, 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में आपने एक बयान दिया था। इस बयान को लगभग 9 महीने 15 दिन और 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अगर बात होगी तो अब सिर्फ पीओके पे होगी और कुछ नहीं। कहने की बात तो दूर है। हकीकत यह है कि भारत की संसद ही कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैंने कहा था उसी आधार पर कहा था, जो हकीकत है वही कहा था। मैं ये राजनाथ जी जानना चाह रहा हूं कि प्लान क्या है, क्योंकि जब से आपने ये 9 महीने पहले बयान दिया था, पब्लिक को लग रहा था कि मोदी सरकार में तो फैसले उस टाइम पर खटाखट हो रहे थे। जैसे आप लोगों ने 370 हटा दिया, उसके बाद सीए ले आए। क्या पीओके को लेकर, निश्चित तौर पर बतौर रक्षा मंत्री आप बड़ा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन क्या भारत की सरकार की, मौजूदा सरकार की इच्छा शक्ति है? क्योंकि इमरान खान भी जो है वो थोड़ा डरे हुए हैं। वो पीओके को लेकर अपने सदन में बयान दे चुके हैं कि ये बालाकोट से भी बड़ा कुछ पीओके में करेंगे। तो बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की संसद प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है। मैं समझता हूं प्रतीक्षा की जानी चाहिए। इसमें एक अपडेट यह है कि आईएमडी ने गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद सबका मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया है। क्या ये भी किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है राजनाथ जी? अब इसको मैं नहीं कह सकता कि प्लानिंग है, क्या है, कैसे है, लेकिन जो मौसम की जानकारी देते हैं इन क्षेत्रों की भी, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, तो मैं समझता हूं इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीओके के जो राजा हैं फारूक हैदर, उन्होंने बोला कि अब हमको भी दिल्ली का तापमान बताना चाहिए, नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएंगे हमारे दिल्ली वाले। सर पर चढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। भारत किसी के सर पर नहीं चढ़ता जी। पीओके के बारे में जो हकीकत थी वह मैंने बयां की है। तो न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये धाकड़ इंटरव्यू किया और आप आज रात 7:57 पर ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।